पंकज सिंह अपने यूट्यूब चैनल PR पंकज सिंह पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम पुनः भूगोल विषय का अध्ययन करेंगे। जैसे कि इसके पहले आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जा चुके हैं, उसी कड़ी में आज हम अगला लेक्चर आपकी समझ लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए देखते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। सबसे पहले हम ये जान लें कि ग्रुप क्या होता है, द्वीप क्या होता है। द्वीप किसी भूखंड का या कोई ऐसा भूखंड जो चारों ओर जल से घिरा होता है, उसे हम द्वीप या टापू कहते हैं, या इंग्लिश में आइसलैंड बोलते हैं। जैसा कि आज हमारा टॉपिक है द्वीप समूह, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स। उसमें हम आपको भारतीय मानचित्र के ज़रिए से एक सरसरी नज़र में हल्का सा एक व्यू देते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे देश के उत्तर में या भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत का विस्तार है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक। तो पूर्व में यही पर्वत श्रृंखला जब दक्षिण की ओर मुड़ती है तो ये भारत और म्यांमार को प्राकृतिक रूप से 2 भागों में विभाजित कर देती है। यही श्रृंखला हिमालय की दक्षिण की ओर जाकर बंगाल खाड़ी में लुप्त हो जाती है। बंगाल खाड़ी में जब कोई श्रृंखला किसी सागर महासागर में लुप्त होती है तो उसे हम निमज्जित कहते हैं। निमज्जित का अर्थ होता है डूबा हुआ, यानी ये निमज्जित श्रृंखलाएं होती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो हिमालय पर्वत का ही एक विस्तृत समूह है। हिमालय पर्वत के स्थित रूप है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। लैंडफॉल द्वीप के उत्तर में कोको द्वीप है। कोको द्वीप म्यांमार देश का द्वीप है, जो कि कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप के बीच से कोको जल संधि इसको 2 भागों में पृथक करती है। जल संधियों का काम होता है, यानी जल संधियाँ या जल डमरूवत जलों को जोड़ना, यानी जल संधि यानी जलों यानी सागर या किसी नदी के माध्यम से एक दूसरे क्षेत्र को जब जोड़ते हैं उसे जल संधि कहते हैं। तो ये कोको जल संधि द्वारा कोको द्वीप और लैंडफॉल द्वीप एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं, या म्यांमार भारत से पृथक हो जाता है यहीं पर। फिर अंडमान निकोबार द्वीप को 10 डिग्री चैनल 2 भागों में पृथक कर देता है। ये जो नीले कलर से आपको डॉट दिख रहे हैं ये अंडमान के हैं, जो लाल कलर के डॉट दिख रहे हैं ये निकोबार द्वीप के हैं। इनको संयुक्त रूप से निकोबार द्वीप समूह बोलते हैं। फिर यहाँ पर गंगा सागर और न्यू मुरे, ये दोनों ही हुगली नदी के तट पर स्थित हैं। गंगा सागर भारत का द्वीप है, पश्चिम बंगाल पड़ता है, और न्यू मुरे बांग्लादेश का द्वीप है, जो कि दुनिया का सबसे नवीनतम द्वीप है। अगला व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में पड़ता है। यहीं पर आपका मिसाइल लॉन्चिंग पैड है, जिसका नाम अब बदल कर अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र भी स्थित है, जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं। वहाँ पर GSLV PSLV जैसे उपग्रहों का लॉन्चिंग पैड है। उसके बाद यह है हमारा राम सेतु पंबन द्वीप में ही के क्षेत्र में ही रामेश्वरम पड़ता है। रामेश्वरम एक द्वीप है। रामेश्वरम और श्रीलंका यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो ब्रिज है यानी सेतु है, राम सेतु, उसके जो है विस्तार भारत के धनुषकोडी द्वीप से लेकर श्रीलंका के तलैमन्नार द्वीप के बीच में स्थित है। इधर है अरब सागर में आप देखें ये मालदीव है, जो कि एक द्वीप है। मालदीव की राजधानी माले। उसके ऊपर मिनिकॉय है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का ही एक समूह है, द्वीप है। मिनिकॉय मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है और मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। ये सॉल्ट सेट द्वीप है,
सॉल्ट सीट द्वीप जो है, जो आपकी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है या भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, वह सॉल्ट सीट द्वीप का ही हिस्सा है। मुंबई जो है भारत के मुख्य भूभाग से बहुत ही छोटा सा हिस्सा टच करता है, वरना पूरी द्वीपीय आकृति की है। दूसरा एलिफेंटा द्वीप जो कि मुंबई के पश्चिम में स्थित है। आलियाबेट द्वीप जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये था आपको एक सरसी नज़र से एक हल्का सा मैंने दृश्य आपके सामने प्रस्तुत किया। अब इसी को हम बिंदुवार व्याख्यात्मक ढंग से अध्ययन करेंगे। चलिए आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह। हेडिंग हम डालेंगे अंडमान निकोबार द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप। वहाँ पर चीज़ें आपके सामने मैप के अनुसार हैं, उसी चीज़ को हम उठाकर यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा जूम करके करने का प्रयास करें ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये है आपका कोको द्वीप। आइए देखते हैं। ये है अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप जो है लैंडफॉल द्वीप है। ठीक, उसके बाद अंडमान निकोबार द्वीप के उत्तरी अंडमान द्वीप, मध्य अंडमान द्वीप, दक्षिणी अंडमान द्वीप, छोटा या लिटिल अंडमान द्वीप। अब लैंडफॉल द्वीप की इसकी खूबी यह है कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है। ये इसकी खूबी है, ये अंडमान निकोबार द्वीप की अंडमान निकोबार द्वीप यानी इस पूरे अंडमान निकोबार द्वीप, ना कि केवल अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे उत्तरी द्वीप है लैंडफॉल द्वीप। और अंडमान निकोबार द्वीप का जो उत्तरी द्वीप है ये यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक स्थित है, जिसकी हाइट है 700 सैडल पीक 732 किलोमीटर हाइट, सॉरी मीटर, पर्वतों की जो हाइट होती है मीटर में होती है। फिर ये मध्य अंडमान जो है, मध्य अंडमान की खूबी ये है कि अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा द्वीप है। यह है दक्षिणी अंडमान। दक्षिणी अंडमान द्वीप की सबसे की खूबी यह है कि यहाँ पर अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर स्थित है। पोर्ट ब्लेयर स्थित है। यह है छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान। यहीं से आपका 10 डिग्री चैनल इसी के दक्षिण से होकर गुजरता है। ये इसके नीचे हम 1 2 3 इसके नीचे ये है कार निकोबार, यह है छोटा या लिटिल निकोबार, यह है आपका बृहद या ग्रेट निकोबार द्वीप। वही चीज़ है, बस उसको मैं यहाँ पर आपके सामने थोड़ा बड़े क्षेत्र में करके दिखा रहा हूँ ताकि आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएं। छोटे अंडमान निकोबार और कार निकोबार, छोटे अंडमान द्वीप और कार निकोबार द्वीप के ही बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है।
यानी इसके ऊपर अंडमान, इसके नीचे निकोबार। इन दोनों की खूबी यही है कि इन दोनों द्वीप के ही बीच से 10 डिग्री चैनल गुजरता है। ठीक, एग्जामिनर अगर आपसे पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल कौन से दो द्वीपों को पृथक करता है, तो आपको जाओगा अंडमान को निकोबार से या निकोबार को अंडमान से। अगर एग्जामिनर ये पूछ ले कि 10 डिग्री चैनल जो अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक कर रहा है वह कौन से दो द्वीपों के मध्य से गुजरता है, तो आपका जवाब होगा छोटा अंडमान या लिटिल अंडमान और कार निकोबार द्वीप के बीच से गुजरता है। उसके बाद यह है छोटा लिटिल निकोबार, छोटा या लिटिल निकोबार, यह है बृहद या ग्रेटर निकोबार, ग्रेट निकोबार। यहीं पर आपका सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। इसे ही पिग्मेरियन पॉइंट भी बोलते हैं। इसे ही पिग्मेरियन पॉइंट को ही पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं, या सॉरी यहाँ लिख देता हूँ, पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। यह है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह। एग्जामिनर इससे हट के कुछ भी नहीं पूछेगा। हाँ, एक चीज़, एक पॉइंट छूट रहा तो भी याद देख लें, ये इसको कहते हैं दक्कन पास। दक्कन पास अक्सर एग्जामिनर पूछ लेता है दक्कन पास किस द्वीप में कहाँ पर है, तो दक्कन पास अंडमान निकोबार में। अगर अंडमान अलग दे रहा, निकोबार अलग अलग ऑप्शन में दे रहा है, तो आपका आंसर होगा अंडमान। या पूछ ले दक्कन पास कौन से दो द्वीपों के मध्य स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल या छोटा अंडमान के मध्य स्थित है दक्कन पास। या दक्कन पास कौन से दो द्वीपों को पृथक कर रहा है, तो दक्षिणी अंडमान को लिटिल या छोटे अंडमान को पृथक कर रहा है। ठीक है, ये था आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसका विस्तार हिमालय पर्वत से हुआ है। और हिमालय पर्वत को म्यांमार में हम अराकान योमा पर्वत के नाम से जानते हैं। और वो पर्वत चोटी, पर्वत शिखर जो पानी में डूब जाते हैं, उनको भूगोल की भाषा में निमज्जित बोलते हैं। अगला पॉइंट, अगला द्वीप हम पढ़ेंगे गंगा सागर और न्यू मुरे। इनमें कुछ खास है नहीं, गंगा सागर और लिख देता हूँ और न्यू मुरे। ये इनकी खूबी एक ही है कि ये दोनों ही हुगली नदी के तट पर स्थित है। हुगली नदी के तट पर स्थित है, या सॉरी मुहाने पर स्थित है। ठीक, दूसरी चीज़ जो न्यू मुरे द्वीप है, इसका जो विस्तार है यह गंगा नदी के निक्षेप से हुआ है, निक्षेपण से। न्यू मुरे जो है दुनिया का सबसे नवीनतम द्वीप है, नवीनतम द्वीप है। कहाँ का? दुनिया का, ना कि भारत का, क्योंकि न्यू मुरे बांग्लादेश में पड़ता है और गंगा सागर भारत में पड़ता है। ठीक, चलिए अगला है आपका व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल द्वीप नाम कर दिया गया है। जैसा कि आज सभी जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो हम ही हैं। व्हीलर या अब्दुल कलाम द्वीप। व्हीलर द्वीप का नाम बदलकर APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। यहीं पर हमारे देश का मिसाइल लॉन्चिंग पैड स्थित है, यानी हमारे देश में जब भी कोई मिसाइल छोड़ी जाती है या टेस्ट की जाती है तो व्हीलर द्वीप से ही की जाती है। ठीक, और व्हीलर द्वीप जो है महानदी के मुहाने पर स्थित है, महानदी के मुहाने पर उड़ीसा में। व्हीलर द्वीप किस राज्य में पड़ता है? तो उड़ीसा में पड़ेगा। यह व्हीलर द्वीप किस राज्य का हिस्सा है? तो व्हीलर द्वीप का। किस नदी के मुहाने पर है? तो महानदी के मुहाने पर है। अगला आपका है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा द्वीप, ये आपका पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पर GSLV PSLV लॉन्चिंग पैड है। GSLV PSLV उपग्रहों का लॉन्चिंग पैड है।
GSLV का फुल फॉर्म होता है जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड। इसका होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड। ठीक, उसके बाद ये आंध्र प्रदेश पड़ता है। अगला है व्हीलर द्वीप के बाद पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के ही क्षेत्र में आपका पड़ जाता है रामेश्वरम द्वीप। ये भी है एक रामेश्वरम। रामेश्वरम आप जान लें, जिस प्रकार उत्तर भारत में इलाहाबाद फेमस है आपका अस्थि विसर्जन के लिए, वैसे दक्षिण भारत में रामेश्वरम, वैसे रामेश्वरम जो है इलाहाबाद से भी ज़्यादा पवित्र स्थल माना जाता है इन सब चीज़ों के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए। ठीक है, जो कि तमिलनाडु पड़ेगा। ये पंबन द्वीप, रामेश्वरम, ये सब तमिलनाडु पड़ेंगे। लिख दूँ तमिलनाडु। ठीक, ये था तमिलनाडु। पंबन द्वीप आप अक्सर पढ़ते हैं और देखते हैं और सुनते हैं ज़्यादातर कि राम सेतु जो है उसका विस्तार जो है भारत के धनुष कोण द्वीप से लेके श्रीलंका के तलय मन्नार द्वीप तक इसका विस्तार है। यानी भारत के धनुषकोण, ये धनुषकोण द्वीप, ये तलय मन्नार श्रीलंका का, इन दोनों के बीच पे ही स्थित है आपका राम सेतु, या दूसरा नाम आदम ब्रिज। ये था आपका बंगाल खाड़ी में स्थित द्वीपों का विस्तार। बंगाल खाड़ी में टोटल 572 द्वीप हैं। इन 572 द्वीप में से हम सिर्फ 36 द्वीपों पर निवास करते हैं। हम यानी मानव जो है सिर्फ 36 द्वीपों पर निवास करते हैं। आइए अगला है, हम बंगाल खाड़ी या भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित द्वीप। अगला है हम पढ़ेंगे अरब सागर में विस्तृत द्वीपों के बारे में। अरब सागर, चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लक्षद्वीप से। लक्षद्वीप में लक्षद्वीप या अरब सागर मान लो, कुल 36 द्वीप हैं। इन 36 द्वीपों में से हम सिर्फ 11 द्वीपों पर निवास करते हैं, हम यानी मानव। ठीक, दूसरी चीज़, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा और सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। एंड्रोट जो है यह सबसे बड़ा है और यह बिट्रा जो है यह सबसे छोटा द्वीप है लक्षद्वीप का। यह है मिनिकॉय। मिनिकॉय जो द्वीप है यह भी लक्षद्वीप का ही हिस्सा है। ये एक चीज़ आप जान लो, 1 2 3 पिछले वीडियो में आपको मैंने दिखाया था, लेकिन यहाँ फिर से पुनः आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपका रिवाइज हो जाए। यह 8 डिग्री, यह 9 डिग्री, 10 डिग्री आप पढ़ चुके हैं। यह है मालदीव, यह है मिनिकॉय और यह है लक्षद्वीप। मालदीव को मिनिकॉय से 8 डिग्री चैनल पृथक करता है, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से 9 डिग्री चैनल पृथक करता है। यदि आपसे पूछ ली जाए कि लक्षद्वीप को 2 भागों में कौन सा चैनल डिवाइड कर रहा है, तो आपका जवाब होगा 11 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप के बीचों बीच या 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। दूसरी चीज़, लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है, मलयालम। लेकिन जो आपका मिनिकॉय है
यहाँ पर महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा जो है ये मालदीव की भाषा है। कहाँ की भाषा है? मालदीव की। महल भाषा भारत में सिर्फ एक ही जगह बोली जाती है, वो है मिनिकॉय। अगला द्वीप, अगले द्वीप के बारे में हम पढ़ते हैं। लक्षद्वीप में ही कुछ चीज़ें छूट रहे हैं भाई, सॉरी, चलिए देख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। लक्षद्वीप जो है या लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, साल्सेट, ये सारे जो द्वीप है सागर में, ये विस्तृत क्षेत्र में पड़ते हैं। विस्तृत क्षेत्र में जो भी द्वीप पड़ेंगे वह प्रवाल भित्ति द्वीप है। यानी अक्सर पूछ लिया जाता है कि लक्षद्वीप कैसे द्वीप हैं, तो लक्षद्वीप प्रवाल भित्तीय या मूंगा द्वीप हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि मूंगा द्वीप किसे कहते हैं, तो आपकी सहूलियत के अनुसार मैं बता दूं, समुद्र में एक जीव पाया जाता है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। एक जीव पाया जाता है जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर होती है। सपोज दैट ये आपका समुद्री सतह है, तो समुद्री सतह में जो क्षेत्र धरातल से कुछ उठे होते हैं वहाँ पर 2 सेंटीमीटर रूपी एक जीव होता है जिसको नाम है मूंगा। वह मूंगा जो है ये ऐसे इनकी कुछ आकृतियाँ होती हैं और ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ये एक ऊपर एक बनते चले जाते हैं। जीव जो होता है वो अपने आप को पूर्ण रूप से कैल्शियम कार्बोनेट की खोल से अपने आप को कवर कर लेते हैं, यानी ढक लेते हैं, और जब उसी के अंदर वो रहते हैं और उसी को खाते हैं और खा के उसी में मर जाते हैं। जब मर जाते हैं तो उसी के ऊपर नए मूंगाओं का जन्म होता है और वो उसके ऊपर फिर से कैल्शियम कार्बोनेट की खोली बनाते हैं जिसमें उनकी भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी ये प्रक्रिया अरबों खरबों वर्ष चलती है, तब जाके ये जो मूंगा हैं ये समुद्री सतह से, तलहटी से ऊपर आते हैं। तो जब ये ऊपर आते हैं तब ये द्वीप का रूप लेते हैं। तो ऐसे द्वीपों को हम प्रवाल भित्तीय या मूंगा द्वीप बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रवाल भित्तीय मूंगा द्वीप का उदाहरण है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। यह सब प्रवाल भित्तियों से बनी होती हैं। लक्षद्वीप, मिनिकॉय, मालदीव, ये भी सारे आपके प्रवाल भित्ति द्वीप से ही बने हुए द्वीप हैं। तो ये था लक्षद्वीप। आगे चलते हैं हम साल्सेट द्वीप। साल्सेट द्वीप साल्सेट द्वीप। ये साल्सेट द्वीप जो है महाराष्ट्र की राजधानी या हमारे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई जो है वो साल्ट द्वीप का ही हिस्सा है। यानी मुंबई जो है द्वीपीय आकृति है उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा भारत के मुख्य भूभाग से टच करता है, वरना वो द्वीप ही है। तो मुंबई अगर पूछ रहा है कभी कि किस द्वीप का हिस्सा है या किस द्वीप पे स्थित है, तो आपका आंसर होगा साल्सेट द्वीप। अगला आलिया भट्ट द्वीप। पहले एलिफेंटा द्वीप। एलिफेंटा द्वीप जो है ये मुंबई के पास स्थित है।
यह मुंबई के पश्चिम में स्थित है। मुंबई भारत के मुख्य भूभाग का स्थित है। और एलिफेंटा जो है साउथ स्वीट द्वीप का हिस्सा है। उसके बाद आलिया भट्ट। आलिया भट्ट द्वीप। आलिया भट्ट द्वीप की खूबी यह है, यह अगर आपको मालूम हो तो यह है खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी जो है भारत के गुजरात में पड़ती है और यहीं पर नर्मदा नदी अपना मुहाना बनाती है खंभात की खाड़ी में ही। और नर्मदा नदी के मुहाने पर ही आलिया भट्ट द्वीप स्थित है। यहाँ पर पेट्रोलियम के भंडार पाए गए हैं, यह उनकी खोज की गई है। तो ये था आपका द्वीप। अगला यहीं पर आपका एक टॉपिक और हम छोटा सा है, बिल्कुल मुश्किल से, दो द्वीप समूह, इसी में आप ऐड कर लेना, एवं खाड़ियाँ। खाड़ियाँ ये इधर आप देखेंगे, रफ कर दूं तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए समझने में, क्योंकि आप ये सब समझ चुके हैं। इधर ये अरब सागर, भारत के पश्चिम में अरब सागर, भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। हिंद महासागर स्थित है। भारत दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर किसी सागर का नाम रखा गया है। हिंद महासागर जो भारत के नाम पर रखा गया है, क्योंकि एशिया में हिंद महासागर में भारत का अस्तित्व सबसे ज़्यादा है, यह विस्तार सबसे ज़्यादा है, यह अवस्थिति सबसे ज़्यादा है। इसलिए इस द्वीप, इस सागर का नाम हिंद महासागर नाम रखा गया है। दूसरी चीज़ अरब सागर, खाड़ी, लेक, बे ऑफ बंगाल, बे, गल्फ। उम्मीद है कि आप इन दोनों शब्दों से परिचित होंगे, बे और गल्फ। हम बंगाल की खाड़ी को इंग्लिश में बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोलते हैं। लेकिन हम यहाँ पर है आपका, सॉरी इसको रफ कर देते हैं, खंभात की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। खंभात की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी जो है, इसका विस्तार भारत में गुजरात में है। कच्छ का विस्तार गुजरात में ही है। बे का अर्थ होता है खाड़ी, गल्फ का अर्थ होता है खाड़ी हिंदी में। लेकिन आप देखें, गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ बोलते हैं, न कि बे ऑफ कच्छ या बे ऑफ खंभात। वहाँ पर आप बे ऑफ बंगाल बोलते हैं, ना कि बे ऑफ गल्फ ऑफ बंगाल। क्यों? देखिए, जो खाड़ियाँ बड़ी होती हैं उन्हें हम बे बोलते हैं, जैसे बे ऑफ बंगाल, बंगाल खाड़ी। जो खाड़ियाँ छोटी होती हैं इंग्लिश में उनके लिए गल्फ का इस्तेमाल करते हैं, यानी गल्फ ऑफ खंभात, गल्फ ऑफ कच्छ। ठीक, ये है इनकी खूबियाँ। दूसरी चीज़, बंगाल की खाड़ी का विस्तार भारत के पूर्व में है। खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, इनका विस्तार भारत के पश्चिम में है। और दूसरी चीज़, खाड़ी किसे कहते हैं? सिंपल चीज़ है, जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये चीज़ मुझे पहले बताया जाए, चलिए अब भाई बता रहे हूँ, कुछ बिगड़ा नहीं है।
ये चीज़ आप देख रहे हैं। दूसरा ये पानी है यानी जल। ठीक, ये जो हिस्सा है आप देखिए, ये वाला हिस्सा, ये 1 2 3, ये वाला हिस्सा देखिए, ये 1 2 3, यानी वह जलराशि जो 3 ओर भूखंडों से घिरी होती है उसे हम खाड़ी बोलते हैं। वह जलराशि जो 3 ओर भूखंडों से घिरी होती है उसे हम खाड़ी बोलते हैं। बंगाल खाड़ी में देखिए आप, इधर भारत, इधर म्यांमार, आप देखें, मैं थोड़ा और नीचे आएगा तो ये जो बंगाल खाड़ी है ये 3 ओर जल से घिरी हुई है, यानी वह जल जो 3 ओर भूखंड से घिरा हो उसको हम खाड़ी बोलते हैं। ये था आज का आपका टॉपिक, द्वीप और खाड़ियाँ। खाड़ियाँ मैं जो शुरू में जोड़ना भूल गया था या दिमाग से स्लिप कर गया, कोई बात नहीं है, आपको विधिवत मैंने समझाया है और उम्मीद करता हूँ आपको विधिवत समझ में आया होगा। इसलिए आज का टॉपिक हम यहीं पर रोकते हैं और आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें और करवाते रहें। उम्मीद है कि आप सभी मेरा पूर्ण सहयोग देंगे। धन्यवाद।